हाय स्टूडेंट, मैं के सर, राजधानी शॉर्टहैंड क्लासेस पटना। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज अभ्यास 18 तक कराए थे सब चिन्ह के माध्यम से हिंदी शॉर्टहैंड में। तो आइए हिंदी शॉर्टहैंड में हम अभ्यास 20 की ओर चलते हैं। तो अभ्यास 20 में है स और ज आंकड़े का प्रयोग। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं स ज का आंकड़ा क्या है और कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, लाइक न किए हो, वो थोड़ा सा मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमको उससे थोड़ा उत्साह और बल मिलता है। चलिए सजा के आंकड़े की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले स और ज की अगर बात करें तो स हमने ऐसे बनाया था दोनों साइड से, और ज का प्रयोग ऐसे किया था। ऐसे अभी तक ऐसे ना लिखते चले आए थे। अब क्या करेंगे, इसका प्रयोग बंद कर देंगे। इसका प्रयोग क्या करना है, बंद कर देना है। अब इस तरह से स न ऐसे लिखना है, न वैसे लिखना है, और न ज भी जा है ना। स अगर स की बात करें तो तीनों स, दंती, तलब्दी, मूर्धन स, मैं एक ही लिखा हूं लेकिन तीनों स की बात करता हूं। दंती, तलब्दी, मूर्धन स, तीनों की मैं बात करता हूं, तीनों की बात करूं उसमें। तो स ऐसे बनाते थे, लाइन ऐसे बनाते थे, और ज की लाइन ऐसे बनाते थे, है ना। आज के बाद इसका प्रयोग बंद कर देंगे। कहने का मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, सिर्फ एक सर्किल से, एक सर्किल के माध्यम से हम स और ज दोनों को समझेंगे। आइए देखते हैं। अब स ज के आंकड़े को, इसको आंकड़ा कह लेते हैं। स ज के आंकड़े को जो सर्किल है उसका प्रयोग करते हैं बारी बारी से सभी व्यंजनों में। सबसे पहले हम क वर्ग को देख लें। क वर्ग में स ज का आंकड़ा कैसे प्रयोग करते हैं, तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। स ज का जो आंकड़ा लगेगा क वर्ग में, क वर्ग बोले तो क ख ग घ में, वो बाहरी भाग में लगेगा। कहाँ लगेगा, बाहरी भाग में लगेगा। ये इसको क्या क्या पढ़ेंगे, स और ज दोनों है। ये क्या है, स और ज दोनों के लिए है, ठीक है ना। इसी सर्किल को हम स भी पढ़ेंगे और ज भी पढ़ेंगे। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि स और ज हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हमको समझ में आएगा कि स है कि ज है। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि जैसे आप सेंटेंस से पकड़ लेंगे। सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, एक गिलास क्या लाओ, सल लाओ कि जल लाओ। अपने आप पकड़ लेंगे कि जगह स ज का प्रयोग हुआ है, स और ज का प्रयोग हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पर ज प्रयोग में आएगा। एक गिलास सल नहीं, एक गिलास जल लाओ, है ना। हमारे जमाज में बहुत सी बुराइयां हैं। अब बताइए, इस सर्किल का प्रयोग जब किए हैं जमाज में, समाज के स्थान पर ज नहीं पढ़ पाएंगे आप, इसलिए कि सेंटेंस बता देगा जमाज नहीं समाज होगा। तो जहां जो जैसे प्रयोग होगा आप पढ़ लीजिएगा। ये सर्किल स और ज दोनों की है। अभी हमने बताया तो वर्ग में ये स ज का सर्किल कहाँ लगेगा, बाहरी भाग में। बाहरी क वर्ग किधर होता है, ऊपर साइड में होता है ना, ऊपरी वाला होता है। तो चलिए अब इस सर्किल का हम प्रयोग करेंगे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर, तीनों जगह प्रयोग करके देखते हैं। हम क वर्ग में प्रयोग करने जा रहे हैं। क वर्ग बोले तो क ख ग घ, तो हमने लिखा, अभी बताया कहाँ लगेगा, बाहरी। अब जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। ये क्या लिखा है, ये हो गया स और क, किसमें प्रयोग किए हैं, क वर्ग में। इसमें क वर्ग में
तो ये क्या लिखा है, स और प्लस क या ज और क, है ना। इसको सक और जग दोनों पढ़ेंगे। सेंटेंस जैसे आ जाएगा आपके पास, हमको तुम्हारे ऊपर बहुत है, क्या शक है कि जट है, अपने आप निकल के आ जाएगा शक। ये हुआ शक, ये हुआ शक, ये हुआ शक, ये हुआ शक, इसी तरह बनेगा। अब सज का आंकड़ा की बात करें तो हमने कहाँ प्रयोग किया है, हमने प्रयोग फर्स्ट स्थान पे किया है और बाहरी भाग में ये है। अब अंत में करते हैं तो ये क्या हो गया, कस, खस, गस और घस। अब सजा का आंकड़े का प्रयोग कहाँ हमने किया है, इसी को जैसे हम कस, खस, गस, घस पढ़ रहे हैं ना, इसको हम कज, खज, गज, भज भी पढ़ सकते हैं। तो एक को हम लेके चलते हैं सा को, ठीक है ना, सा ही बोलेंगे। आप समझिएगा कि यहाँ पर ज भी है, यहाँ पर जा भी है। अभी हमने सर्किल लगाया कवर में, किसमें कहाँ लगाया, फर्स्ट स्थान पर कवर में प्रयोग किया। अब कहाँ प्रयोग किया है, अंतिम में, लास्ट में, थर्ड स्थान पर प्रयोग किया है। कज, खज, गज, भज, कस, खस, गस, घस, अंतिम में प्रयोग किया। अब बीच में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, कस, कस, प, कस, च, है ना, इस तरह हुआ। अब हम प्रयोग करने जा रहे हैं स और ज आंकड़े का प्रयोग करने जा रहे हैं। जानते हैं कहाँ, स और ज का आंकड़े का प्रयोग कर रहे हैं किसमें, जिस व्यंजन का डायरेक्शन क्या हो, ऊपर की ओर जाता हो। कौन कौन सा, कहाँ लगेगा इसमें, बाहरी भाग में। कहाँ लगेगा, बाहरी भाग में, थोड़ा याद रख लेना है, कहाँ लगेगा, बाहरी भाग में लगेगा। अच्छा, कौन कौन से व्यंजन का डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है, अपवर्ड की ओर होता है, नीचे से ऊपर जाता है। रा हो गया, या हो गया, वा हो गया, हा हो गया, है ना, रा, या, व और हा हो गया। और किसका आता है, कितने के देखते हैं। तो इसमें बनाएंगे तो कहाँ बनेगा, र की लाइन में अगर सजा का आंकड़ा बनाए तो कहाँ लगेगा, बाहरी भाग में। बाहरी किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो फर्स्ट स्थान पर, सेकंड स्थान और थर्ड स्थान पर, सेकंड स्थान जैसे लगाया है फिर रा में भी लगाते हैं। फर्स्ट स्थान पर लगाते हैं तो कहाँ, सर, क्या हुआ, सर हुआ। अगर यही ऐसे बना देंगे तो ये आपका सर ना हो करके सिर्फ क्या बन जाएगा, ह बनेगा। क्या बनेगा, ह बनेगा। इसीलिए रा में सजा का आंकड़ा लगेगा तो कहाँ बनेगा, बाहरी भाग में। सर हुआ, रस हुआ, रस, र हुआ, फर्स्ट स्थान पर, सेकेंड स्थान पर और थर्ड स्थान पर। और कहाँ लगा है, बाहरी भाग में। यही आता है स या में स का आंकड़ा ऐसे लगेगा, इसका बाहरी भीतरी नहीं देख पाएंगे। ये क्या हो गया, य स और र हो गया। अब व के साथ बनाए, स व स व प्लस र। ह के साथ बनाए, ये हो गया ह स। इसमें सर्किल कहाँ लगाया हूँ मैं, स जगह आंकड़े का, तो ये कहाँ लगा है, ये तो ह है ना, ऊपर लगा है। कहाँ, अंत में लगा है, अंत में लगा है बाहरी भाग में। तो ह और प्लस स हुआ, हस हुआ। ये क्या हुआ, ह प्लस स प्लस र। कहाँ लगा है, मिडिल में लगा है, दूसरे स्थान पर। अब कहाँ नहीं लगा है, ह में सजा का आंकड़ा कहाँ नहीं लगा है, स्टार्टिंग में मैं नहीं लगाया हूँ। अगर स्टार्टिंग में लग जाएगा तो एक सर्किल पहले से है, एक सर्किल और हो जाएगा तो क्या होगा, वही सर्किल बड़ा हो जाएगा, वही सर्किल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये पढ़ा क्या जाएगा, ये ह नहीं पढ़ा जाएगा, हस नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हस होगा तो ये ह प्लस स यहाँ से हुआ और ह स र यहाँ से हुआ। ये क्या हुआ जानते हैं, ये स अब प्लस ह है, ह प्लस स नहीं है, ये स अब प्लस ह है। तो ये क्या हुआ, स प्लस ह, ये स है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स ज आंकड़े का प्रयोग किसमें, स और ज आंकड़े का प्रयोग बताने जा रहे हैं किसमें, जिस व्यंजन का डायरेक्शन कहाँ हो, नीचे की ओर हो, डायरेक्शन जिसका डाउनवर्ड हो, नीचे की ओर आता है। जैसे क्या हुआ, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग आता है ना, इसमें बताने जा रहे हैं। तो इनमें कहाँ लगाते हैं, इनमें जानते हैं कहाँ लगाते हैं, भीतरी भाग में। कहाँ लगाएंगे, भीतरी भाग में।
भीतरी भाग में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? भीतरी भाग में। च का ट का प का भीतरी किधर होता है? राइट साइड होता है। तो कहाँ लगेगा? सच सच सज सज। च वर्ग में लगाया, च छ झ के साथ लगाया। किस स्थान पर लगाया? पहले स्थान पर लगाया। लगेगा कहाँ? भीतरी भाग में लगेगा। भीतरी भाग में लगाया। कहाँ लगाया? फर्स्ट स्थान पर लगाया। इसको हम सच सच सज सज ये पढ़ सकते हैं। इसको हम पढ़ क्या सकते हैं? च और नहीं, ये क्या है? ज और ज छ ज ज ये भी पढ़ सकते हैं। अब लगाएं अंतिम में च स छ स ज स झ स च और स और च हो गया। इसी तरह सठ 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 टस ठस डस ढस ट प्लस ट। इसी तरह हो जाएगा सप सफ सब सभ पस फस बस भस। ध्यान रखना है, हमने स बोल रहा हूँ, जब ये है, ये क्या हुआ? जप जप जब जब और जब, ये क्या हो गया? पज फज बज भज, ये क्या हो गया? प स प या प ज प। अब हम किस में यूज करने जा रहे हैं? अभी हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन में यूज किए हैं। अब कर्व की लाइन में आते हैं। अगर कर्व की लाइन में है ना, वक्र वाले व्यंजन की अगर बात करें, वक्र वाले व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? वक्र वाले व्यंजन में स हो गया, ट हो गया, म हो गया, न हो गया, ल हो गया, र हो गया, है ना? स हो गया, ट हो गया, ल हो गया और र हो गया, और ल हो गया, र हो गया, स हो गया, त हो गया, म हो गया, न हो गया। ठीक, इतने आए। अब हम देखते हैं इनके साथ कैसे लगाएंगे। जानते हैं, इनका न बाहरी न भीतरी। इनमें जो लगाएंगे, इसमें तो बाहरी भीतरी कर लिए स्टेट वाले में, इनमें बाहरी भीतरी नहीं देखते हैं। इनमें क्या देखते हैं? जैसे वक्र वाले व्यंजन है ना, ये सब वक्र वाले व्यंजन में जो सर्किल बनते हैं, तो स बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, म ऐसे बनाएंगे, ना ऐसे बनाएंगे इस तरह ना। तो जिधर खाली है उसी तरह सज का आंकड़ा लगेगा। जिधर खाली है व्यंजन है ना, जिधर गड्ढा टाइप का है उसी तरफ सजा का आंकड़ा लगेगा, सर्किल लगाया जाएगा। तो देखते हैं, तो कहाँ लगाए? स में स का आंकड़ा स और प्लस क, सशक हो गया। मात्रा लगा देंगे तो यही शासक हो गया। इसी तरह त में लगाए सत हुआ, उधर से बनाए सत हुआ, ये क्या हुआ? तस हुआ, ये क्या हुआ? तस हुआ। त प्लस क, तसक हो गया। और व्यंजन इसमें जुड़ जाएगा, और व्यंजन इसमें आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह मम हुआ, सम हुआ, मस हुआ, मसक हुआ, सन हुआ, नस हुआ, नसक हुआ, सल हुआ, लस हुआ, ल प्लस स और प्लस का हुआ, लसक हुआ। या फिर ऐसे बना सकते हैं, ल प्लस स प्लस क, ये क्या हुआ? सर हुआ, रस हुआ, रस और र हुआ, रस क भी बन जाएगा, रस और क भी बन जाएगा। कहने मतलब जो व्यंजन जोड़ना हो आप जोड़ सकते हैं। अब आते हैं, इतना देख लीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं, उतार लीजिए, उसके बाद मिटा करके फिर हम नेक्स्ट और कुछ मात्रा लगाना है उसको बताते हैं। आते हैं स्टूडेंट, अभी हमने सीखा क्या क्या? स्ट्रेट लाइन में सजा का आंकड़ा लगाना और कर्व की लाइन में लगाना सजा का आंकड़ा, हमने देखा उसको। अब हम आपको बताते हैं मात्रा के बारे में कि मात्रा कैसे लगाएंगे। सिम लिखना है तो सिम में क्या करेंगे? पहले स प्लस म लिख लेंगे, स म लिख लेंगे आंकड़ा प्रयोग करके। अब इस बताइए, ये जो सज है, ये जो सर्किल बना है, इसका फर्स्ट स्थान कौन सा है, सेकंड स्थान कौन सा है, थर्ड स्थान कौन सा है, या फिर कह लीजिए तो बाहरी और भीतरी भाग कौन सा है? इसमें कुछ मालूम है? आप बता सकते हैं? नहीं। इसमें सज का आंकड़े का जो सर्किल बना है
इसका न भाग है न इसका स्थान होता है। तो कहने का मतलब जब इसका स्थान भाग नहीं है तो इस पर हम मात्रा कैसे ठीक ठाक कर सकते हैं? बिंदु है, डैश है, फर्स्ट स्थान का है, थर्ड स्थान का बिंदु लगेगा, मात्रा लगेगा, हम मात्रा इसमें कैसे लगा सकते हैं? तो कहने का मतलब इसमें मात्रा हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसकी मात्रा बोले तो सज की मात्रा कहाँ लगेगी? जैसे सर्व मात्रा आई है तो मात्रा कहाँ लगाती? अगर वैसे आता सिम बनते तो यही सब में मात्रा लगा देते थे, यहाँ मात्रा लगा देते थे। तो इस पर अब कहाँ लगाएंगे? सिर्फ क्या काम करना है जब इसका स्थान भाग नहीं होता है? तो कहने का मतलब ये है सजा पर जो मात्रा आएगी वो नेक्स्ट व्यंजन के बिफोर साइड में जाएगी। सब मात्रा कोई आए, बिंदु हो, डैश हो, फर्स्ट स्थान हो, सेकेंड स्थान हो, जिस स्थान का हो, कहाँ जाएगी? आगे वाले व्यंजन। सजा के आगे वाला क्या व्यंजन है? म है, तो उसके कहाँ जाएगा? बाहरी भाग पर जाएगा। जिस स्थान को हो उस स्थान पर ठोक देना है। स में मात्रा आई है थर्ड स्थान की, म के बाहरी भाग के थर्ड में गया। सु में आया स और म लिखे, स में उ की मात्रा आई है, कहाँ जाएगी? म के बाहरी भाग के थर्ड में। कसूर लिखा है, क प्लस स प्लस र लिखे, स में उ की मात्रा, र के बाहरी भाग के थर्ड में। शीशा लिखा है तो क्या हो गया? स और स लिखे, स और स लिखे, स में मात्रा थर्ड स्थान की, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग के थर्ड में। स में आ की मात्रा, स में आ की मात्रा लगा दिए। ये इसका मात्रा इसका नहीं है, इसका जो भी मात्रा आएगा ना, इसका जो भी मात्रा आएगा ना, इस आंकड़े का आगे वाले व्यंजन किधर जाएगा? ये जो मात्रा लगी है ना, इस स की है, इस स की है। इसी तरह स प्लस क प्लस र शिकारी, स में मात्रा, क के बाहरी भाग के थर्ड में, क में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा, र में ई की मात्रा। खजूर हो गया, ख ज और र हो गया, ज में मात्रा, उ की मात्रा, र के बाहरी भाग के थर्ड में। कसूरी हो गया, क स और र हो गया, क और सु, स में मात्रा, र के बाहरी भाग के थर्ड में, र में अंतिम मात्रा तो उसके भीतरी में जाएगा। काश्मीर हो गया, क स म र, काश हो गया और मीर हो गया, काश्मीर हो गया। इसी तरह आप किसी भी शब्द में सजा का आंकड़ा तो लगा सकते हैं और उसका मात्रा भी दर्शा सकते हैं आसानी से। कोई जरूर नहीं यही वर्ड है, अपने से चाहे जितना वर्ड बनाइएगा। अब हम आप लोगों को एक चीज बताते हैं, देखिए इसको, ये क्या है? ये क्या लिखा है? शक। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये क्या है? शक है ना। अब इसी को हम क्या काम करेंगे? थोड़ा सा डैश लेते हुए इसको बनाएंगे। तो ये डैश जो दे दिए हैं उसको क्या पढ़ेंगे जानते हैं? उसको अ या आ पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे लगाते गए हैं वैसे वैसे हम पढ़ते भी जाएंगे, जैसे जैसे बनाते गए हैं वैसे वैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ये लाइन को डैश को अ या आ, तो अ स क या फिर आ स क या फिर अ ज क या फिर आ ज क। इसलिए इस सर्किल को हमने स और ज दोनों नाम दिया है। तो अ स क भी होगा और अ ज क भी होगा। लिख देते हैं, असक हो गया, अ ज क हो गया, आसक हो गया और आजक हो गया। इसी तरह बनाएंगे। ये क में बना है तो ऐसे बना है, जैसे जैसे व्यंजन घूमेगा वैसे वैसे ये क्या कहते हैं? डैश भी घूमेगा। जैसे बनाना है हमको असम, क्या हुआ? असम। ये क्या हो गया? अस्पष्ट, क्या हो गया? अस्पष्ट। इसी तरह ढेर सारा बन जाएगा। ये क्या है? कस है। क्या है? कस है। अब इसी में अंतिम अगर निकाल देते हैं, निकले वाले को क्या पढ़ते हैं? निकले वाले को हर्षी या दीर्घी लगा करके पढ़ते हैं, मात्रा लगा करके। ठीक है ना? कैसे? इसको हर्षी या दीर्घी मात्रा लगा देंगे। किस में? इस सज में मात्रा लगा कर पढ़ेंगे। जैसे कस है ना, तो स में ई की मात्रा लगा दीजिए, हर्षी या लगाइए, दीर्घी लगाइए। ठीक है? जैसे सेंटेंस होगा, जैसे वर्ड पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? कसी। इसी स में मात्रा लगा, या फिर क्या हुआ? कसी, या फिर कजी, या फिर क्या हुआ? कजी। इसी तरह शब्द पढ़े जाएंगे। ह प्लस सी हसी, म प्लस सी मसी, औ की मात्रा लगा दी मौसी, बा प्लस सी बासी, द प्लस स दसी, देसी, तेजी, है ना? ये हो गया लेजी है। इसी तरह ढेर सारे वर्ड बन जाएंगे, चाहे जो बनाना हो। ह प्लस स प्लस ई की मात्रा हसी, मौ प्लस स प्लस ई की मात्रा मौसी, बासी हो गया, तेजी या देसी हो गया, है ना? लेसी हो गया या फिर लेजी हो गया,
है ना, ये क्या हुआ, रोजी हुआ। इसी तरह के से सब हम बना लेंगे। तो आज स्टूडेंट ये क्या था क्लास, स और जा का आंकड़ा हम लोग सीखे। तो अब आपका एक्सरसाइज जो बनेगा वो 20 अभ्यास बनेगा। अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यही आशा है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आराम से अच्छे से वीडियो देखिएगा, 2 बार देखिएगा, एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आपसे बन जाएगा। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा क्या हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने में, अच्छे से बताने में। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।